नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं आपके साथ वक्ता। खबरों की खबर में आपका स्वागत है। पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है और ये खुलासा किया है पंजाब के एक अखबार ने। आज खबरों की खबर में चर्चा इसी खुलासे और इसकी सच्चाई की करेंगे। 5 जनवरी को पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की सुरक्षा चूक मामले में परत दर परत कई खुलासे हो रहे हैं। आपको पता है कि पीएम फिरोजपुर के हुसैनीवाला स्थित शहीद स्मारक स्थल पर हेलीकॉप्टर से जाने वाले थे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से अचानक ये फैसला लिया गया कि वो सड़क मार्ग से जाएंगे। लेकिन रास्ते में एक फ्लाईओवर पर लगभग 15 से 20 मिनट तक उनके काफिले को रोक कर रखा गया। कारण ये था कि कुछ कथित किसान सड़क पर जाम करके बैठ गए थे। वहां सड़क पर ट्रॉली लगा दी गई थी। साउंड सिस्टम और गाजे बाजे के साथ विरोध प्रदर्शन और नारेबाजी की जा रही थी। ऐसी स्थिति में सुरक्षा एजेंसियों ने पीएम मोदी को वापस ले जाने का फैसला लिया। अब इस घटनाक्रम के बाद पूरे देश के मन में एक ही सवाल था कि आखिर जब पीएम का रूट अचानक बदला गया तो ये सूचना किसानों को कैसे मिली। वहीं इससे भी बड़ा सवाल था कि इतने कम समय में इतनी भीड़ और तमाम व्यवस्थाएं कैसे जुटा ली गईं। तो इसका जवाब पंजाब के अखबार से मिला है। यह अखबार है द ट्रिब्यून। द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार अब इस मामले में नया खुलासा हुआ है कि एक स्थानीय गुरुद्वारे ने पीएम मोदी की सुरक्षा में सेंध लगाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। द ट्रिब्यून ने बताया है कि कैसे गुरुद्वारे से प्रदर्शनकारियों को हाईवे को जाम करने का ऐलान किया गया। इसमें कहा गया है कि पास के एक गुरुद्वारे से घोषणा की गई, जिससे बड़ी संख्या में किसान मौके पर पहुंच गए और वहां स्थिति तनावपूर्ण बना दी गई। इसके बाद एसपीजी के अधिकारियों ने पीएम मोदी को वापस भटिंडा ले जाने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर प्रदर्शनकारियों ने फ्लाईओवर के दूसरी तरफ भी जाम लगा दिया तो वो फंस सकते हैं। वहीं न्यूज ट्रैक ने मीडिया रिपोर्ट्स का हवाला देते हुए दावा किया है कि स्थानीय गुरुद्वारे से ये जानने के बाद कि प्रधानमंत्री फंस गए हैं और भी किसान हाईवे को जाम करने के लिए पहुंच गए। उनके द्वारा लगाए गए ट्रैफिक जाम के कारण पीएम मोदी का काफिला 15 से 20 मिनट तक फ्लाईओवर पर फंसा रहा। दरअसल पास के एक गुरुद्वारे से पीएम के संबंध में घोषणा की गई थी। इतना सुनते ही और किसान वहां पहुंच गए। पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरे में देखते हुए एसपीजी टीम को उन्हें वहां से हटाने का फैसला लेना पड़ा। अब आपको पूरा माजरा समझ में आ गया होगा कि खतरा कितना बड़ा था। पीएम के आने की सूचना पहले कुछ लोगों को दी गई या मिल गई। इसके बाद इन लोगों ने इसे ऑपरेशन के तौर पर अंजाम देने का प्लान बनाया और गुरुद्वारे के माइक से ऐलान किया गया कि पीएम मोदी आ रहे हैं, जल्दी से जल्दी सड़क जाम करने पहुंच जाएं। यही नहीं, जब ये पता चला कि पीएम का काफिला फंस चुका है तो फिर इसी गुरुद्वारे से ये घोषणा की गई कि पीएम का काफिला पहुंच गया है और लोग जल्दी जल्दी पहुंच जाएं। फिर क्या था, भीड़ बढ़ने लगी, लेकिन एसपीजी ने सूझबूझ से काम लिया और ज्यादा देर इंतजार न कर थोड़ी देर में ही पीएम को वहां से वापस लेकर चल दिया। अब ये देखते हैं कि वहां क्या हो सकता था। पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर फंसा हुआ था। सामने प्रदर्शनकारी सड़क जाम कर चुके थे। गुरुद्वारे से ऐलान के बाद भीड़ का रुख और बढ़ता चला गया और फ्लाईओवर की दूसरे तरफ यानी पीएम मोदी के काफिले के पीछे भी जाम किया जा सकता था। उसके बाद पीएम और उनका काफिला बुरी तरह फ्लाईओवर पर ही घिर जाता और आगे सोचकर ही आपका दिमाग सन्नाटे में आ जाएगा, क्योंकि ऐसा ही एक एनिमेटेड वीडियो वायरल हो चुका है जो खालिस्तानियों द्वारा 1 साल पहले बनाया गया था। ऐसे मामले में गुरुद्वारे पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि उसका प्रयोग समाज और देश में अस्थिरता लाने के मकसद से किया गया था। यहाँ धार्मिक संस्थान दुरुपयोग निवारण अधिनियम 1988 का मामला बनता है। इस अधिनियम में धार्मिक संस्थानों का दुरुपयोग करने पर 5 साल के कारावास का प्रावधान भी है। इसे साल 1988 में खालिस्तानी आतंकियों द्वारा गुरुद्वारे पर कब्जा करने और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के लिए उनका दुरुपयोग करने के मद्देनजर लाया गया था। अब एक बार फिर उसी पंजाब में ही धार्मिक संस्थान का दुरुपयोग किया गया है, वो भी पीएम की जान को खतरे में डालकर। अब जरा बात करते हैं इस मामले में हुई अब तक की कार्रवाई की। 5 जनवरी को पीएम मोदी की सुरक्षा चूक का मामला जब सामने आया तो पंजाब की कांग्रेस सरकार की कुंभकर्णी निंद्रा टूटी है और कार्रवाई की शुरुआत की गई है। लेकिन यहां भी चन्नी सरकार एक्शन के नाम पर
खाना पूर्ति कर रही है। यहाँ भी बड़ा घोटाला किया जा रहा है। पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले में हंगामे के बाद पंजाब की कांग्रेस सरकार ने 18 घंटे बाद एफआईआर की है, लेकिन इस एफआईआर के बाद जो मामला सामने आया वो काफी हैरान करने वाला है। ये एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। ये एफआईआर पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह की शिकायत पर दर्ज की गई है। थाने के पुलिस अधिकारी बीरबल सिंह ने कहा कि वो दोपहर 2:30 पर फ्लाईओवर पर पहुंचे, जहां देखा कि कुछ किसान सड़क जाम किए हुए हैं। लोगों से पता चला कि ये सड़क जाम दोपहर लगभग 1 बजे किया गया है। इस सड़क जाम मामले में आईपीसी की धारा 283 यानी सार्वजनिक मार्ग में बाधा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस केस में दोषियों को सजा के रूप में 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। हैरानी वाली बात है कि इस एफआईआर में पीएम मोदी के फंसने का कोई जिक्र ही नहीं है। कुलगरी थाने के एसएचओ ने अपनी ड्यूटी की, उसके बाद थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराई। अब आप खुद सोचिए कि पंजाब की ये चन्नी सरकार अपने साथ साथ पूरे कांग्रेस का मजाक बनवा रही है। इस एफआईआर पर पंजाब भाजपा के सचिव सुखपाल सिंह सरा ने कहा कि ये अजीब है कि देश के पीएम 1:05 पर फंसते हैं और फिरोजपुर पुलिस को दोपहर 2:30 बजे नाकाबंदी के बारे में पता चलता है। फिर उन्होंने प्राथमिकी दर्ज करने में इतना समय क्यों लगा दिया। एफआईआर दर्ज भी की गई तो महज ये कि सड़क जाम कर लोगों को परेशान किया गया, जिस मामले में सिर्फ 200 रुपए का जुर्माना, सजा कुछ नहीं। अब इसे मजाक नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस मामले में कड़ा रुख अख्तियार किया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक्शन लेते हुए डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को नोटिस जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय की डिप्टी सेक्रेटरी अर्चना वर्मा ने ये नोटिस जारी करते हुए डीजीपी चट्टोपाध्याय से पूछा कि उनके खिलाफ ऑल इंडिया सर्विस रूल्स के तहत कार्रवाई क्यों न की जाए, क्योंकि उन्होंने स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप यानी एसपीजी एक्ट के तहत अपनी कानूनी जिम्मेदारी का पालन नहीं किया। 1 दिन में उन्हें इस नोटिस का जवाब देना है, अन्यथा कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। डीजीपी के साथ फिरोजपुर के एसएसपी हरमनदीप हंस और भटिंडा के एसएसपी अजय मलूजा को भी नोटिस पहुंचाया गया है। वहीं इन सभी अधिकारियों पर भारी लापरवाही का आरोप लगाया गया है। इन पर आरोप है कि पहले तो इन्होंने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसी एसपीजी को गलत जानकारी दी, इसके बाद जब रास्ता जाम था तो इन्होंने कोई ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की और सिर्फ खाना पूर्ति की गई। पीएम मोदी सुरक्षा चूक मामले में सवाल उठने के बाद पंजाब के डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय और फिरोजपुर एसएसपी हरमनदीप हंस को हटा दिया गया है। सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय की जगह 1987 बैच के आईपीएस वीके भावरा को डीजीपी बनाया गया है। वहीं एसएसपी हरमन सिंह हंस की जगह नरेंद्र भार्गव की नियुक्ति की गई है। घटना के लगभग 3 दिन बाद ये कार्रवाई की गई है। वहीं केंद्रीय टीम पूरी जांच पड़ताल कर रही है और इसके लिए घटनास्थल से लेकर एयरपोर्ट और शहीद स्मारक स्थल पर भी टीम पहुंची हुई है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल की मदद के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के आईजी संतोष रस्तोगी को नियुक्त कर दिया गया है, जो पीएम विजिट से जुड़े सारे दस्तावेज अपने कब्जे में ले चुके हैं ताकि कोई छेड़छाड़ न की जा सके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।